जय मां डाटकाली भक्तों। भारतीय संस्कृति में भोजन को देवता तुल्य माना गया है। इसे ग्रहण करने से पहले न सिर्फ शारीरिक स्वच्छता देखी जाती है, बल्कि भोजन देने वाले व्यक्ति की मानसिकता और ऊर्जा भी बहुत मायने रखती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे विचार वैसी ऊर्जा, और वही ऊर्जा आपके भोजन के जरिए आपके शरीर और मन में जाती है। शास्त्र और आयुर्वेद भी साफ कहा गया है और कहता है कि कुछ खास लोगों के हाथ का भोजन करने से आपके जीवन में नकारात्मकता, बीमारियां और दुर्भाग्य 10 गुना बढ़ सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 3 लोगों के बारे में जिनका बना हुआ खाना खाने से आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, आपके खाने में ग्रहण लग सकता है। आपकी बदकिस्मती चालू हो सकती है। उससे पहले मैं समझ जानकारी दूं कौन से 3 लोगों की बात मैं कर रहा हूं। हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या में फंसे पड़े हो, जगह जगह जाके थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, या फिर पर्सनली मुझसे कुंडली विश्लेषण या वास्तु से संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहते हो, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराएं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक निर्धारित समय पे मुझसे बात करें। मैं आपसे स्वयं बात करूंगा इंस्टा कॉल के माध्यम से। जो भी परेशानी होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको समाधान दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से मेरे साथ जुड़िए और मेरी मां डाटकाली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेंगी। अब आ जाते हैं आज की टॉपिक पे। तो जैसे कि आज का टॉपिक है, इन 3 लोगों के हाथ का खाना खाने से आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, आपके खुद के व्यक्तित्व में घोर बदकिस्मती आती है। कहीं आप भी अनजाने में तो नहीं कर रहे हो ये भूल? अगर हो रही है भूल तो सुधार दो, तुरंत सुधार दो। सबसे पहले व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति हमेशा हमेशा गुस्से में रहता है, दूसरों का तिरस्कार करता हुआ नजर आता है, उसका मन स्थिर नहीं है, चंचल बुद्धि का है, चंचल प्रवृत्ति का है, तो ऐसे इंसान के हाथ का बना खाना आपके लिए अत्यंत नुकसानदायक हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुस्से और घबराहट जैसी नकारात्मक ऊर्जा भोजन में समा जाती है। जब आप ऐसा खाना खाते हो तो वही ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है और जिससे आपका मन अशांत, अव्यवस्थित और तनावग्रस्त हो सकता है। तो जब भी जीवन में आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले, देखें, कोशिश करें उसके हाथ का बना खाना खाना आप अवॉइड करें। अगला जो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, वो व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है, खासकर मानसिक, मेंटली या छूत की बीमारी है, तो उसका बनाया भोजन ग्रहण करना ज्योतिष शास्त्र में या ज्योतिष दृष्टिकोण से अशुभ माना गया है। ऊर्जा विज्ञान के अनुसार बीमार व्यक्ति की थकान और नकारात्मकता जो है वो भोजन के जरिए ट्रांसफर हो सकती है। इसका असर न केवल आपकी सेहत पर पड़ेगा बल्कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। ध्यान दें, सेवा का भाव से अलग बात है, लेकिन अगर आपको रोजमर्रा में किसी बीमार या अत्यधिक मानसिक तनाव में रहने वाले व्यक्ति के हाथ का खाना मिलता रहे ना, तो उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। क्योंकि हमेशा कहते हैं ना, जो वाइब्स की बात करते हैं आजकल सब अंग्रेज, जितने भी अंग्रेज बच्चे हैं और अंग्रेजी जो बोलते हैं, ये कहते हैं कि इनसे नेगेटिव वाइब्स आ रही है, इनको पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो ये क्या है? ये नकारात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा की तो बात कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति अगर बीमार है, सोचो वो वैसे ही बेचारा थका हुआ है, बीमार है, उससे कोई पीड़ा में है, कष्ट में है, और वो भोजन बनाने के सामर्थ्य में भी नहीं है, वो खड़े होने के सामर्थ्य में भी नहीं है। अब सोचो वो व्यक्ति किस भाव से भोजन बना रहा होगा। चोट है, उसके दर्द है, उस किस भाव से भोजन बना रहा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को उस क्षण के लिए, उस समय के लिए आप उस व्यक्ति के हाथ का भोजन ग्रहण ना करें, बल्कि उल्टा उसकी मदद करें कि तुम बैठ जाओ, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी खाना बना देता हूं या बना देती हूं। सिंपल है। वहीं बात करें तीसरे इंसान की जिसके हाथ का खाना खाने से आपने बचना है, वो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के मन में दूसरों के लिए द्वेष, ईर्ष्या, जलन या किसी भी प्रकार का कपट का भाव होता है ना,
उनका बनाया भोजन ग्रहण करना ज्योतिष के अनुसार आपके भाग्य को बिगाड़ सकता है। ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा भोजन में सम्माहित होकर आपके भीतर घुसती है। इसके कारण जीवन में लगातार रुकावटें आती हैं, आर्थिक हानि होती है और रिश्तों में दरारें देखने को मिलती है। भोजन को केवल आहार ना माने। ज्योतिष में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। इसका अर्थ यह है कि हमारा भोजन न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन को भी प्रभावित करता है। इसलिए खाना बनाते समय और खाना खाने से पहले इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। भोजन बनाते समय विचार प्रवृत्ति अपनी शुद्ध होनी चाहिए। खाना बनाते समय गालियां, लड़ाइयां, नकारात्मक बातें कतई भी नहीं होनी चाहिए। खाने से पहले भगवान का ध्यान करें, भोजन को धन्यवाद करें और उसके बाद ही भोजन ग्रहण भी करें। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो आप अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी सीख सकते हो, खुद को भी सिखा सकते हो और बच्चों को भी सिखा सकते हो, ताकि जीवन में अगर कोई गलती से भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास भी भटक रही होगी ना, तो वो समाप्त हो जाती है उसी समय, उसी क्षण भर में। बस अपना भाव ऐसा जागृत रखिए और पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार अपना बढ़ाइए। देखिए जीवन में उत्साह, समृद्धि, उन्नति, हर चीज में वृद्धि ही वृद्धि आपको मिलेगी। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर उचित लगी है तो आप लोगों से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दरबार से बने रहे सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।